Hello, I'm Shamshi. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about how the present simple tense is used to express the future time in the English language. As you know, there are various means of expressing the future time in the language. This tense is used to express the scheduled events, timetables, cyclic events in nature. Scheduled events or planned or arranged events, the events which are predetermined in nature. ऐसी इवेंट जो कि पहले से शेड्यूल्ड की गई हैं, प्री डिटरमिन्ड हैं, प्लान का हिस्सा हैं या टाइम टेबल का हिस्सा हैं। ये टेंस कैलेंडर स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बताते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो कैलेंडर का पार्ट हैं। तो टाइम टेबल हो गया, साइक्लिक इवेंट्स इन नेचर, कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जिनको कि साइंटिफिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका जो नेचर है वो प्री डिटरमिन्ड होता है और एग्जैक्ट साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा कही जाती हैं। द समर टर्म स्टार्ट ऑन अप्रैल द 10th। तो यहाँ पर ये बिल्कुल शेड्यूल्ड इवेंट है। शेड्यूल्ड इवेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि जो समर टर्म्स हैं वो स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे 10 अप्रैल से। व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव हियर, ये क्वेश्चन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है यहाँ पर। डज प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर जो ट्रेन का पहुँचने का जो समय है पहले से शेड्यूल्ड होती है। ये इवेंट कितने बजे पहुँचती है प्री डिटरमिन्ड होती है, एक निश्चित समय होता है, एक सर्टन टाइम होता है, उसी समय पर ट्रेन पहुँचती है। तो ये भी प्री डिटरमिन्ड है, पहले से ही निर्धारित है, शेड्यूल्ड इवेंट है। हम उसको पूछ रहे हैं कितने बजे ट्रेन आएगी। द सन सेट्स एट 6:30 टुमारो। तो यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक एक्सपर्टीज जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये बता सकती है कि कितने बजे सूरज अस्त होगा, कितने बजे सूरज राइज होगा। ये बिल्कुल क्लियरली बता सकती है सूरज के उगने का समय, सूरज के छिपने का समय। जो डे की जितने भी साइक्लिक इवेंट्स हैं वो साइंटिफिकली डिटरमिन्ड हैं, क्योंकि वो पहले से ही कैलकुलेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम चाहे इवेंट फ्यूचर में होगी, आने वाले कल की बात की जा रही है, परंतु ये बिल्कुल पता है कि इस समय ही छुपेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पर मैं दोनों ही प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहा हूँ। तो जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है तो मीनिंग कुछ और होता है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करता हूँ तो मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैं कहूँ द ट्रेन लीव्स एट 9:30 टनाइट, तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये यूजुअल शेड्यूल्ड है, जिस टाइम की ट्रेन रोज़ाना जाती है 9:30 पर, तो ये प्री डिटरमिन्ड है। ट्रेन 8:30 पे जाती है, परंतु आज वो ट्रेन जो है वो 9:30 पे जा रही है, डिले है 1 आवर। और इस रीशेड्यूल्ड जो टाइम है, जो हमारा नया टाइम है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और जो मेरा सेंटेंस होगा वो होगा द ट्रेन इज लिविंग एट 9:30 टनाइट, शी इज प्रेसिडेंट अंटिल अगस्त। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी इवेंट फ्यूचर में ही हो सकता है कि मैं फ्यूचर का कोई पॉइंट बता रहा हूँ परंतु इवेंट प्रेजेंट में भी चल रही है। यहाँ पर जैसे ये बता रहा हूँ कि वो जो प्रेसिडेंट है वो अगस्त तक है, तो अब भी वो प्रेसिडेंट है और अगस्त तक रहेगी, तो मैं अगस्त में वो रिटायर होगी। तो ये जो टाइम है वो प्रेजेंट मोमेंट से शुरू होकर फ्यूचर में अगस्त तक चलेगा। तो मैं इस इवेंट के टर्मिनेशन पॉइंट को बता रहा हूँ जो कि फ्यूचर में है, परंतु एक्चुअल में इवेंट प्रेजेंट में भी चल रही है और उस टर्मिनेशन पॉइंट तक चलती रहेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी इवेंट ही फ्यूचर में हो। फ्यूचर के उस पॉइंट पे जाकर जो कि टर्मिनेशन पॉइंट है वहाँ तक चल सकती है। तो मैं उस टाइम को बता रहा हूँ जो कि अगस्त है। ये बिल्कुल शेड्यूल्ड है कि अगस्त में वो रिटायर होगी। तो यहाँ पर भी टाइम टेबल का पार्ट है। क्लियरली ये कैलेंडर स्टेटमेंट है जो कि
इवेंट्स आर सर्टन टू टेक प्लेस है। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर बताता है कि कल बरसात आएगी तो या जल्दी ही बरसात होने वाली है, तो वो एक हमारी प्रिडिक्शन है। यहाँ पर हम साइंटिफिकली 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कल पक्का ही बरसात होगी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। इट इज़ गोइंग टू रेन सून या इट विल रेन सून, ये आएगा ना कि रेंज सून। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं कर सकता। इस तरह के स्टेटमेंट जो कि पूरी तरह से हम श्योर नहीं होते, सर्टनटी नहीं है, जैसे मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है जो कि मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करता है, इट इज़ नॉट व्हाट इज़ कम्प्लीटली नोन एट दैट टाइम, वो बिल्कुल नॉन फील्ड में नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन है, जहाँ पर जो मेरा सेंस है वो प्रिडिक्शन का है, और प्रिडिक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पर विल या इज़ गोइंग टू का यूज करेंगे। चाहे आस्किंग फॉर इंस्ट्रक्शन हो, चाहे गिविंग इंस्ट्रक्शन हो, चाहे हम इंस्ट्रक्शन मांग रहे हों किसी से कि हम क्या करें ये पूछ रहे हों, और या फिर हम बता रहे हों कि तुम्हें क्या करना होगा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी से हम पूछ रहे हैं व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें, तो हम उससे जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करें, उसका जो आंसर होगा वही हम करेंगे। यहाँ से हम उससे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। इसी तरह से मैं किसी को कहता हूँ सो व्हेन यू रीच दिल्ली, ये मेरी टाइम क्लॉज है, व्हेन वाली क्लॉज टाइम क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, परंतु इसके बाद के जो सेंटेंसेज हैं वो इंस्ट्रक्शन हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ किसी को, यू गो स्ट्रेट टू म्यू विहार स्टेशन, तो तुम सीधे म्यूर विहार स्टेशन जाना। गो, ये मेरी प्रेजेंट सिंपल है, अगेन इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसे मैं। यू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रोहित, तो रोहित से डॉक्यूमेंट रिसीव करना इंस्ट्रक्शन है सारी की सारी। एंड देन टेक द बस टू शिमला, और फिर बस ले लेना शिमला के लिए, ये मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो अब हम बता रहे हैं कि फ्यूचर को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में यूज किया जाता है। तो मैं कुछ सबॉर्डिनेट क्लॉजेज ले रहा हूँ। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है मेरी, वो टाइम क्लॉज हो सकती है, कंडीशनल क्लॉज हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो सकती है, एम्बेडेड इंट्रोगेटिव क्लॉज हो सकती है, कंपैरेटिव क्लॉज हो सकती है। इन सभी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में मैं फ्यूचर टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करता हूँ। व्हेन शी अराइव्स आई विल लीव, जब भी वो आएगी मैं प्रस्थान कर दूंगा, यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा इस जगह को, तो उसका आना फ्यूचर में है, परंतु बावजूद इसके मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैन वाली जो मेरी टाइम क्लॉज है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टाइम को बताने के लिए मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर रहा हूँ। इसी तरह से कंडीशनल क्लॉज, तो जो कंडीशनल क्लॉज होती है वो बताती है कंडीशन को, और जो मेन क्लॉज होती है वो बताती है कंसिक्वेंस को, रिजल्ट को, इसका परिणाम क्या हुआ। जैसे मैं कहूँ इफ़ यू लीव अर्ली यू विल रीच देयर ऑन टाइम, अगर तुम जल्दी ही यहाँ से रवाना हो जाओगे तो वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाओगे, तो तुम्हारा यहाँ से निकलना, यहाँ से रवाना होना फ्यूचर में है, परंतु इसके बावजूद भी मैंने इस कंडीशन जो पार्ट है सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कंडीशनल पार्ट है जो, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। इसी तरह से रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होती है नाउन के बाद में आती है और पोस्ट मॉडिफाई करती है और नाउन को रिस्ट्रिक्ट करती है। एनीवन हु रिमेन्स एब्सेंट टुमारो विल बी फाइंड, तो यहाँ पर जो मेरी पोस्ट मॉडिफायर या रिलेटिव क्लॉज है, जो भी कल एब्सेंट रहेगा, जो मेरा फ्यूचर टाइम है वो रिमेन्स एब्सेंट टुमारो रिलेटिव क्लॉज है, और ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी यहाँ पर मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव क्लॉज जो एम्बेडेड होती हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ आई विल इन्फॉर्म यू हु विंच, दो कॉम्प्लीमेंट हैं, एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट मेरा इंट्रोगेटिव क्लॉज है।
तो यहाँ पर जो भी जीतेगा उसके बारे में बता दूंगा, जीतना फ्यूचर में है इसके बावजूद भी, क्योंकि ये इन्फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट है इंट्रोगेटिव क्लॉज हु विंस, यहाँ पर मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। इसी तरह से कंपैरेटिव क्लॉज जो कि अज और देन से बनती हैं, उसके बाद में भी मैं फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम डू अज शी सेज, अगली बार तो वैसा ही करना जैसा वो कहेगी। तो कहना फ्यूचर में है, परंतु फिर भी मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि अज शी सेज मेरी कंपैरेटिव क्लॉज है। इसी तरह से शी विल कंप्लीट द टास्क इन लेस टाइम देन इट टेक्स हिम, कि वो उस काम को कम समय में कर लेगी जितना कि उसको लगेगा। तो उस काम को करने में जितना समय उसको लगेगा उससे कम में वो कर लेगी, ये फ्यूचर में है सारा। तो जो कंपैरेटिव क्लॉज देन है, यहाँ पर चाहे वो फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, परंतु फिर भी मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज हैं। यहाँ पर जो मेन क्लॉजेज हैं वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं हुआ है फ्यूचर को बताने के लिए, परंतु सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में फ्यूचर को बताने के लिए मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। Today we discussed how the present simple tense is used in order to express the future time. In this series, we are going to cover all the English tenses as well as the expression used to express the future time. And the links to all these previous lessons are available in our description box, where you can watch them and master these concepts. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.